स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर, जो कि निमी के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। और आपको पता ही होगा जो सीरीज चल रही है, इसकी क्लास है आज 11, इसके पहले 1 to 10 आपने जरूर देखा होगा। और ये आईटीआई फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, और सभी ट्रेड के बच्चों के लिए। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, आपकी 1 ईयर की आईटीआई है, 2 ईयर की आईटीआई है, 6 मंथ की आईटीआई है, आपका सब्जेक्ट है, तो ये आपको काम का साबित होने वाली जो आज की क्लास है। ठीक है, क्लास नंबर 11 है। जो टॉपिक आज हम लेकर चल रहे हैं यहाँ पर, टॉपिक है हमारा कैरियर डेवलपमेंट, करियर का विकास। जो हमारा करियर है उसका विकास कैसे होगा या क्या क्या पहलू है, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये वेबसाइट जरूर नोट कर लीजिए, globaliti.org। अभी आप फर्स्ट ईयर में होंगे, आने वाले टाइम पर सेकेंड ईयर में जाएंगे तो यहाँ पर और भी आने वाले जो टाइम में आपको और भी चीजें अपडेटेड देखने को मिलेंगी। अभी हालांकि बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जितना कुछ है वो बहुत काम का है। तो ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट जरूर चेक कीजिए, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगा इस टॉपिक से रिलेटेड, हिंदी प्लस इंग्लिश में सिंप्लीफाइड पीडीएफ मिल जाएंगे। और आज की जो क्लास है उसके पहले मैं 2 मिनट 5 मिनट शायद इस टॉपिक को बताऊंगा। जब इसमें टॉपिक को बता दूंगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप ऐसे टिक टिक करते हुए जाएंगे, समय नहीं लगेगा, ना ही मुझे हर क्वेश्चन को समझाना पड़ेगा अगर मैं ये थोड़ा सा आपको समझाते हुए चलूं। तो बात कर ले मॉड्यूल्स की, तो मॉड्यूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑलरेडी हो चुका है, और आज हम लोग कर रहे हैं मॉड्यूल 10 को। और इसके बाद 2 क्लासेस बचती हैं आपकी, कस्टमर सर्विस और गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप। इधर 2 मॉड्यूल से बच रहे हैं, 11 और 12। ठीक है, तो हम लोग बेहतर तरीके से करते हुए जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग भी अच्छे से कर रहे होंगे। और एक जो लाइन है हर क्लास में मैं बोलता हूं कि अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आंसर अपने आप ही दे लोगे 80 to 90%। ठीक है, और ये बात काफी हद तक सच भी है और मैंने बच्चों के मुंह से भी ये सुना है। ठीक है, चलिए आज मैं कुछ चीजों को यहाँ पर छोटा छोटा मतलब कह लीजिए थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। पहले बात, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे ना तो कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो हमें कंफ्यूज करेंगे, तो मैं उसको अभी क्लियर कर देता हूं। तो फिर क्या होगा कि हर चीज को पढ़ना या मतलब हर क्वेश्चन में डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं यहाँ पर 2-3 ले लिया हूँ, इस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब है। ठीक है, करेंगे अच्छे से, आज भी सब कंप्लीट होगा। ये चैप्टर है, जितने भी क्वेश्चन है सब हम लोग फिनिश कर देंगे एक ही वीडियो में। देखिए, सबसे पहले आप ये शब्द समझ लीजिए, जो चैप्टर का नाम ही है करियर डेवलपमेंट। तो करियर किसको कहते हैं? डेवलपमेंट मतलब तो विकास है, लेकिन ये जो करियर है, करियर क्या होता है ये चीज हमें जानना है। तो आप करियर को रोजगार भी कह सकते हैं, यानी जब हम अपने जीवन यापन के लिए अपनी लाइफ में जो जो नौकरियां करते हैं, अलग अलग पड़ाव में अलग अलग नौकरियां हमें करनी पड़ती हैं। कभी जूनियर होते हैं, कभी सीनियर होते हैं, कभी मैनेजर होते हैं, फिर रिटायरमेंट भी आता है। तो ये जो हमारा फेज होता है जीवन यापन के लिए, पैसे कमाने के लिए, जो रोजगार या नौकरी हम कर रहे होते हैं, तो उसका जो पूरा फेज है, जो पूरी जर्नी है, वही हमारा करियर कहलाता है। और उसी का जो रास्ता है, जिस रास्ते पर हम चलते हैं, कदम कदम बढ़ाते हैं, और जगह जगह माइलस्टोन आता है, मील का पत्थर, मतलब कभी एक चीज अचीव हो गई, फिर हमें दूसरा अचीवमेंट मिला, तीसरा मिला, इस तरह से, तो अचीव माइलस्टोन भी कहलाता है। ठीक है, यानी मील का पत्थर साबित होता है हमारे करियर में। तो हम देखते हैं ये क्या, जब कोई व्यक्ति जीवन के विभिन्न कालावधि मतलब जीवन के विभिन्न समय में जिस क्षेत्र में वो काम करता है या जो वो काम कर रहा है, उसी को उसकी आजीविका या फिर करियर कहते हैं। यानी अपने जीवन में आप जो भी नौकरी कर रहे हैं, अलग अलग फेज में, शुरुआत में आप कुछ और कर रहे थे, जैसे आप आईटीआई पास हुए, ठीक है, कुछ दिन आपने अप्रेंटिसशिप किया, सिर्फ अप्रेंटिस थे, उसके बाद फिर आपकी परमानेंट नौकरी लगी, फिर आपका प्रमोशन हुआ, फिर और प्रमोशन हुआ, ये सब चीजें जो हैं हमारा करियर कहलाता है। फिर आजीविका प्रायः ऐसे कार्यों को कहते हैं जिससे जीविकोपार्जन मतलब खुद को जीवित रखने के लिए, अपने परिवार को भरण पोषण के लिए होता है। जैसे शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, वकील, आर्टिस्ट, एक्टर वगैरह, जो ये सब क्या है, यही सब एक करियर है। सबको अपना एक करियर चूज करना पड़ता है कि किस करियर में आपको इंटरेस्ट है और किधर आप जाने वाले, अपना फील्ड जो है, अलग अलग क्षेत्र है, आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो करियर आप समझ गए होंगे कि हम अपने जीवन यापन के लिए जो भी काम कर रहे होते हैं अलग अलग समय पर, क्योंकि कुछ दिन हम एक फेज में होते हैं, फिर वो दूसरी नौकरी आती है, तीसरी नौकरी आती है, तो उसको हम करियर कहते हैं। ठीक है,
ये करियर के दौरान कई सारी नौकरियां हो सकती हैं ये भी, और कई सारे रोजगार भी हो सकते हैं। पहले कोई और बिजनेस करेंगे, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन करने में बहुत कम समय लगेगा अगर ये चीज मैं अभी आपको समझा दे रहा हूं तो। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर मैं इसको कोशिश करता हूं मिटाने का भी। होता क्या है कि 2-3 टॉपिक होता है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, और अगर वही टॉपिक एक बार क्लियर हो जाए तो देखिए एक ये बनाया गया है, यहाँ पर ये दिखाया गया है एक रास्ता। ठीक है, इसी को हम कहते हैं करियर पाथ। करियर पाथ वो रास्ता जिस पर हमारा करियर चल रहा होता है। जैसे मान लेते हैं शुरू में हम सिर्फ एक नॉर्मल थे, 2 वर्ष, यहाँ से 0 to 2 ईयर लिखा हुआ है, 2 वर्ष हम मान लेते हैं किसी जूनियर नौकरी पर काम कर रहे थे। फिर जब अगला लाइफ का हमारा अगला 2 से 5 वर्ष हुआ, जैसे शुरुआत होगी ना, मान लेते हैं हमने 18 वर्ष पर नौकरी शुरू की, इतना संभव फिलहाल है नहीं, है भी, ऐसा भी नहीं है, 22 साल पर नौकरी शुरू करी, तो 22 से 24 साल, शुरू के 2 साल में एक टेस्टर की तरह काम कर रहा था। फिर थोड़ा एडवांस मतलब प्रमोशन हुआ मेरा, मैं यहाँ पहुंचा, लगभग 5 साल इस पद पे काम किया, फिर प्रमोशन हुआ, फिर मैं इस पद पे पहुंच गया। देखिए यहाँ पे वेशभूषा भी बदल रही है, इस पद पे आया, इस पद पे मैं लगभग 4 से 6 साल काम किया, फिर यहाँ से मेरा प्रमोशन हुआ, मैनेजर के पद पर मैं आ गया, फिर इस मैनेजर के पद पर मैं 6 से 10 साल तक लगभग काम किया, और फिर यहाँ से जैसे ही प्रमोशन हुआ मैं डायरेक्टर बन गया, और डायरेक्टर बन के लगभग मैं रिटायर हुआ यहीं पर नौकरी करके। तो ये क्या है, ये मेरे फेज थे करियर के, जिस दौरान अलग अलग नौकरियां की मैंने। कभी मैं एनालिटिक्स की नौकरी किया, कभी टेस्टर था, कभी मैनेजर था, फिर कभी डायरेक्टर बना। तो ये भी क्या है, एक करियर पाथ है जो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ा। ठीक है, एक छोटा सा और लास्ट एग्जांपल और बता के फिर मैं आगे क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। बेहतर पढ़ने सीखने पढ़ाने की कोशिश के लिए ये कर रहा हूं मैं, वैसे तो मैं आपको ABCD करा के भी आगे चल देता। चलिए, ये है, शायद आपको ज्यादा समझ में आए। मान के चलिए कि ये आप है, ठीक है, और आप ITI स्टूडेंट हैं। क्योंकि अलग अलग क्षेत्र था, आपको टेक्निकल की साइड में जाना था, इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना था, तो अपने ITI सेलेक्ट किया, हो सकता हो नहीं तो आप उधर डी फार्मा करते, मेडिकल में जाना होता, तो अलग अलग होता है सबका सेक्टर। तो हम ITI स्टूडेंट हैं। शुरू में हमने ITI को किया पास, ITI पास कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने किया अप्रेंटिस लगभग 1 वर्ष किया। अप्रेंटिस के बाद फिर उसी फैक्ट्री में मुझे नौकरी मिल गई, लगभग मैं वहां पर 4 से 5 वर्ष तक काम किया इस पद पर। फिर यहाँ से मेरा प्रमोशन हुआ, मैं सुपरवाइजर बन गया। सुपरवाइजर के पद पर लगभग 5 वर्ष या 10 वर्ष लगभग काम किया मैं, और उसके बाद फिर आगे गया तो 10 साल के बाद फिर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया, और फिर उसके बाद रिटायरमेंट वगैरह ये फेज है। तो ये हमारा करियर ग्रोथ है। ठीक है, होपफुली आप लोग मैक्सिमम चीजों को समझ गए होंगे। और एक और चीज थी, और एक करियर के दौरान ये जो चीजें आ रही है ना, जैसे हमने पहले ITI स्टूडेंट थे और ITI को हमने पास किया। जब ITI को पास किया, ये थोड़ा ध्यान से सुनिए, इस पे एक क्वेश्चन है। तो जब पास किया तो हमने पहला मील का पत्थर मेरे लिए क्या था, पहला माइलस्टोन क्या कहलाएगा, पहला माइलस्टोन कहलाएगा कि मैंने ITI पास कर लिया, एक सर्टिफिकेट ले लिया, तो मेरा एक जो है कदम कंप्लीट हुआ। जैसे आप कहीं जाते हैं तो लिखता है ना 32 किलोमीटर गाजीपुर, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो लिखता है 31 किलोमीटर, फिर लिखता है 30 किलोमीटर, फिर लिखता है 29 किलोमीटर। तो इसको मील का पत्थर कहा जाता है, कि जो आपके हर कदम पे दिखाता है कि आप इतना आगे, फिर अगले 1 किलोमीटर पे बताता है। उसी तरह से जैसे ही आप अपनी जर्नी शुरू करते हैं करियर वाली, तो जो पहला स्टेज है, पहला वो हमने सर्टिफिकेट ले लिया, तो एक माइलस्टोन जो हमने पूरा कर लिया। दूसरा, हमारा अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो गई, तो क्या हुआ, हमने दूसरा माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया। तीसरा, जब हमारी परमानेंट नौकरी लग गई तो हमने तीसरा पूरा कर लिया। फिर चौथा, जब हमारा प्रमोशन हो गया तो हमने उसको कर लिया। यानी हर फेज को एक माइलस्टोन आप कह सकते हैं, और ये शॉर्ट टर्म होता है, लगभग कम समय में इन चीजों को हम कर सकते हैं ना, तो ये शॉर्ट टर्म माइलस्टोन कहलाता है। जितने भी हमारे करियर के दौरान ये जो चीजें हम अचीव करते हुए जा रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या है, ये सब माइलस्टोन है। चलिए, कहानी खत्म। इससे ज्यादा मैं कहूंगा तो बहुत से बच्चे कहेंगे सर क्वेश्चन कराइए, टाइम पास क्यों कर रहे हैं। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि इतना बता दूं कि क्वेश्चन आप खुद ही कर लो, किसी की जरूरत ना पड़े आपको। ठीक है, चलिए आप सीधे प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन कह रहा है, एन ऑक्यूपेशन अंडरटेकन बाय लॉन्ग पीरियड विद अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि लंबे समय तक किया गया उन्नति के अवसरों वाला व्यवसाय क्या कहलाता है। उन्नति का अवसर क्यों बोला जा रहा है, एक व्यवसाय ऐसा होता है कि आप नौकरी 10,000 पर पा गए और जिंदगी भर ऐसे सीधे 10,000 पे नौकरी करते रह गए, और एक होता है कि आप 10,000 पर लगे, 20 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ,
तो इसको क्या बोलेंगे, यही बोल रहा है लंबे समय तक चलने वाला लेकिन उन्नति के अवसर वाला, यानी जहां प्रमोशन भी हो रहा है उस व्यवसाय को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं करियर। ठीक है, क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं करियर। और इतने देर से हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे। चलिए जी अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एवरीथिंग दैट वी डू आउटसाइड वर्क इज कॉल्ड, उसको कहा जाता है। देखिए जो कुछ हम नौकरी में, अपने बिजनेस में जो काम करते हैं उसको हम प्रोफेशनल लाइफ कहते हैं, प्रोफेशनल लाइफ कहते हैं। ठीक है, लेकिन नौकरी रोजगार से बाहर जो भी काम हम कर रहे हैं वो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है। सिंपल सा यहां पर आंसर कह रहे हैं, काम के बाहर जो काम किया जाता है वो क्या है, वो हमारी पर्सनल लाइफ होती है, वो हमारी पर्सनल लाइफ है। नौकरी के दौरान जो काम कर रहे हैं वो प्रोफेशनल लाइफ कहलाती है, लेकिन नौकरी के अलावा आउटसाइड लिखा हुआ, आउटसाइड मतलब नौकरी को छोड़कर, अपने काम को छोड़कर बाहर जो कुछ भी कर रहे हो क्या कहलाएगा, वो पर्सनल लाइफ कहलाएगी। ठीक है, चलिए आप कंप्यूटर की जॉब करते हैं, कंप्यूटर क्लर्क हैं, ऑफिस में लेटर टाइप कर रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। बाहर जाके गोलगप्पे खा रहे हैं, किसी के साथ घूम रहे हैं और उसके अलावा टाइम पास कर रहे हैं, तो वो सब आपकी पर्सनल लाइफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बैलेंस इन इज इंपॉर्टेंट टू हैव हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। कह रहे खुश रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, किसके बीच बैलेंस करना महत्वपूर्ण है। लोग कहते हैं कि अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना जरूरी है। क्यों, जैसे घर पे झगड़ा हुआ तो उसका असर आपके काम पर नहीं दिखना चाहिए, और काम में बहुत ज्यादा प्रेशर या टेंशन है तो उसका असर आपका घर पे नहीं दिखना चाहिए। कई लोग होते हैं कि फैक्ट्री इंडस्ट्री या कॉलेज जहां उनका दिमाग खराब हुआ किसी काम की वजह से, तो सारा गुस्सा घर पर निकालते हैं, और कई बार घर पे बीवी से झगड़ा हुआ तो वो सारा जाके कॉलेज या अपने उसमें निकालते हैं, फैक्ट्री में निकालते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि दोनों के बीच वर्क बैलेंस होना जरूरी है। घर पर भी ध्यान दीजिए, वहां भी समय दीजिए, और यहां भी समय दीजिए, यहां भी सही काम करिए, दोनों बैलेंस करना जरूरी है अच्छी लाइफ के लिए। तो यहां पर देख लीजिए तीसरा ऑप्शन है वर्क एंड लाइफ, काम जो कर रहे हैं नौकरी उसको और अपने जीवन दोनों को बैलेंस करना जरूरी है, यानी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सिद्धू लिखा हुआ, सिद्धू इज प्लानिंग टू स्टार्ट हिज करियर। अब ये अपने करियर को स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। ही शुड हैव, इनके पास क्या होना चाहिए, इनके पास क्या होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। सिंपल सी बात है, करियर अगर आप अपना बनाना चाहते हैं किसी क्षेत्र में तो सबसे ज्यादा अनिवार्य क्या है, पहले उस क्षेत्र से रिलेटेड आप एजुकेशन ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूं, तो गवर्नमेंट जॉब करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि आप बस पांचवी पास कर लिए गवर्नमेंट जॉब आ जाएंगे, नहीं। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए और प्लानिंग भी होनी चाहिए। किधर आप जाना चाहते हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, या फिर बिजनेस करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड, या फिर आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आपको कोर्स करना होगा, है ना। मेडिकल के लिए आपको बायोलॉजी ग्रुप में जाना है, इंजीनियरिंग के लिए आपको मैथमेटिक्स ग्रुप में जाना है, उसके अलावा सीए वगैरह इस प्रकार की जॉब चाहते हैं आप, ऑफिस वर्क, तो कॉमर्स में जाना है। तो ये चीज जरूरी है कि करियर प्लान कर ले हम, बायोडेटा भी जरूरी है उसके लिए, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ, ठीक है, सिंपल साइज का हम लोग सभी लेकर चलते हैं, डी वाला, ठीक है। ये सब जरूरी है हमें करियर की शुरुआत करने के लिए। चौथे का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर, चलते हैं। संजय इज वर्किंग एज ए कॉलेज प्रिंसिपल। संजय आज जो है कॉलेज प्रिंसिपल की तरह कार्य कर रहे हैं। ही में है, हो सकता हो वो पहले मल्टीपल ओवर ईयर, कह रहे हैं पहले कई सारी किए होंगे। क्या किए होंगे, जैसे आज प्रिंसिपल हो सकता हो कि आज प्रिंसिपल है, पहले हो सकता है उन्होंने क्या किया होगा, पहले जूनियर क्लर्क के रूप में हो सकता है ज्वाइन किए हो, तो पढ़ाई लिखाई करके टीचर बने हो, जूनियर टीचर रहे होंगे, बाद में सीनियर टीचर रहे होंगे, बाद में फिर क्या हुआ, प्रमोट हो गए, प्रिंसिपल हो गए। तो वही चीजें कह रहे हैं, संजय कॉलेज के प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं, वर्षों में उनके पास कई हो सकते हैं। इसके पहले उनके पास क्या हो सकती हैं, कई नौकरियां हो सकती हैं। पहले हो सकता है वो क्लर्क रहे हो, टीचर बने हो, जूनियर टीचर बने हो, सीनियर टीचर बने हो। तो यही हम लोग तो डिस्कस कर रहे थे कि एक करियर के दौरान क्या है, कई सारी नौकरियां आती रहती हैं। तो यहां पर जो 5 नंबर है इसका सी आंसर सही हो जाएगा। सही दे ले रहे हो आंसर की नहीं, आप लोग देख लेना, मैं तो कोशिश कर रहा हूं, शुरू मैंने सारी चीजें आपको समझा दी है। हालांकि कुछ बच्चे कहते हैं सर फास्ट करो, कुछ बच्चे कहते हैं स्लो करो, तो अपने पास दोनों ऑप्शन है, प्लेलिस्ट में जाइए, स्लो भी पढ़ाया जगह जगह, कहीं फास्ट भी पढ़ाया, और यूट्यूब में भी नीचे सेटिंग होती है, वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो, स्लो मोशन भी कर सकते हो। तो मुझे अपनी उंगली पर आप चाहो तो नचा सकते हो, ठीक है। एक्टिविटीज दैट वन इज गुड एट एंड कैन डू, एक्टिविटीज दैट वन इज गुड एट
एंड कैन डू और कर। कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति जिस काम को करने में अच्छा होता है, उसी की यहां पर बात हो रही है। वो एक्टिविटी जिसमें कोई व्यक्ति अच्छा होता है और कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? देखिए, हर व्यक्ति किसी न किसी चीज में माहिर होता है। किसी को टाइप करना बहुत अच्छा आता है, किसी को बोलना अच्छा आता है, किसी को गाना अच्छा आता है, किसी को ड्राइव करना बहुत अच्छा है, कुछ लोग बाइक बहुत बढ़िया चलाते हैं, कुछ लोग रट लेते हैं बहुत जल्दी, कुछ लोग रट नहीं पाते हैं, कुछ लोग रट लेते हैं। सबकी अपनी क्वालिटी है। तो कोई ऐसा काम जिसको करने में आप एक्सपर्ट हैं, जो आपको बहुत अच्छे से आता है, उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे आपकी क्षमता है। क्या है? आपकी क्षमता है। आंसर ये सही हो जाएगा 6 नंबर है। चलिए जी, जिसको करने में आप सक्षम है, एक्सपर्ट हैं, जो आपको बहुत अच्छे से आता है, वो आपकी क्षमता कहलाएगी, एबिलिटी कहलाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है थिंग्स दैट वन लव्स टू डू और कॉल। और वो काम जो आपको करना पसंद है, आपको पसंद है, भले ही आपको ना आता हो, ठीक है, लेकिन आपको उसमें इंटरेस्ट है, तो उसको क्या कहते हैं? देखो, मैंने आपको बता दिया, उसको इंटरेस्ट कहते हैं। वो मुझे पसंद है, ठीक है, कि मुझे करना पसंद है, भले ही आता हो या ना आता हो। जो मुझे आता है, जो मुझे करने आता है, उसको क्षमता कहते हैं, एबिलिटी कहते हैं। और जो मुझे पसंद है, जैसे कई बार होता है मुझे कि खाने का मतलब खाना बनाने का बड़ा शौक है, लेकिन जब भी बनाता हूं जला देता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब मुझे बनाने नहीं आता लेकिन मुझे शौक है। तो जो शौक है ना, जिसमें मेरा मन लगता है, तो वो इंटरेस्ट है। और जो चीज मैं अच्छा कर लेता हूं, जैसे मैं मैगी अच्छा बना लेता हूं, ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो मेरी क्षमता होगी। ये चीज है, अपने हिसाब से एग्जांपल सेट कर लीजिएगा। यहां पर आंसर सी सही हो जाएगा कि जो आपको पसंद है, वो उसको क्या कहते हैं? आपका इंटरेस्ट। वी शुड चूज आवर करियर बेस्ड ऑन आवर। कह रहे हैं कि जब हम अपने करियर का चुनाव करते हैं, ठीक है, कि हमें किस फील्ड में जाना है, तो किसके बेसिस पर करना चाहिए? जो चीज हमें ना आती हो उसके बेसिस पर, या जिसमें हम कमजोर हैं, जो जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है उसके बारे में, या कोई कंपनी या जगह देखकर? नहीं, जो चीज आपको अच्छे से आती है उसी फील्ड में आपको जाना चाहिए। आपको याद होगा बचपन में ज्यादातर हम जैसे बच्चे तो करते थे, पहले क्या, एक एलईडी ले लिए, 2 सेल ले लिए और वैसे जला दिए, तार वार जोड़ के जलने लगता था। तो घर पे जो बच्चे होते, मतलब जो गार्जियन होते, सोचते यार इसका इंटरेस्ट तो इलेक्ट्रीशियन में है, इसको इलेक्ट्रीशियन से ही करा। तो एक्चुअल में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसी रास्ते को चुनना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बनने का शौक है, अंदर से मन है उसी फील्ड में, और उधर आपकी नॉलेज भी उसी हिसाब से, आपको बायो की नॉलेज अच्छी है, मतलब इंटरेस्ट भी हो, नॉलेज भी हो, तो उसी हिसाब से आपको सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं आप जैसे आपको क्रिकेट खेलना ना आए, ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आप फिजिकली फिट नहीं है, जैसे फिजिकली फिट नहीं है, ना आपका हाइट है ना आपका वेट है, और आप चाह रहे हैं कि मैं फोर्सेस में जाऊं, इंडियन फोर्स में जाऊं, इंडियन आर्मी, नेवी, पुलिस, इस लाइन में जाऊं, तो आप वहां नहीं जा सकते, क्योंकि आप एबिलिटी नहीं, आपके अंदर क्षमता नहीं है, क्योंकि आपका बॉडी स्ट्रक्चर उस हिसाब से है नहीं जो वहां जरूरत है ना। तो आप अगर आप लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हैं, तो ऐसे में आप वो रास्ता चुन सकते हैं जहां उसकी जरूरत है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई रास्ता चुने, तो हम अपनी क्षमता, अपनी ताकत को देख लें, तब उस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे ना उसको, तो क्या होगा, सफलता जल्दी मिलेगी। अब जैसे आपको मैथ ना आती हो और बीएससी मैथमेटिक्स से करने जाएंगे तो फेल होंगे, सिंपल सी बात है ना। तो वही ध्यान रखने वाली यहाँ पर बात है कि जब हम सेलेक्ट करें तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमें वो चीज आती है कि नहीं आती। निशा लव्स कुकिंग। निशा को खाना बनाना पसंद है। निशा को क्या पसंद है, ध्यान रखिएगा, मैं कह रहा हूं ना, क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया, आंसर अपने आप दे दोगे। यहां देखना, आप खुद दोगे आंसर। निशा लव्स कुकिंग, निशा को खाना बनाना पसंद है, लेकिन शी इज गुड एट डांसिंग, लेकिन वो नाचने में अच्छी है। मतलब पसंद तो इनको खाना बनाना है, लेकिन डांस करने में वो अच्छी है। तो बताइए कि उनकी एबिलिटी क्या है, उनकी क्षमता क्या कहलाएगी। ध्यान से सुनिए, खाना बनाना उनको पसंद है लेकिन डांस अच्छा कर लेती हैं, तो उनकी क्षमता कौन सी वाली हुई, उनकी क्षमता हुई डांस करना। खाना बनाना तो उनका इंटरेस्ट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये इंटरेस्ट कहलाएगा। लेकिन वो डांस में अच्छी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, किसमें क्या क्षमता है उनकी, उनकी क्षमता है डांसिंग। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है जी, 9 नंबर का बी। नेक्स्ट, जैक इज वेरी गुड एट एमएस एक्सेल। जैक को एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेल इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से आता है। व्हेन ही मस्ट अप्लाई फॉर जॉब बेस्ड ऑन। अब इनको नौकरी जब अप्लाई कर रहे हैं तो किसके बेसिस पर करना चाहिए, जहां इनको इंटरेस्ट है वहां करना चाहिए, या डिसीजन मूड के हिसाब से नहीं, क्षमता के हिसाब से।
आप नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि उस नौकरी को करने की आपकी क्षमता है कि नहीं है। अगर आप बैठ नहीं सकते हैं 8 से 10 घंटे तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली जॉब के लिए अप्लाई करना तो बेकार है ना। तो वही ये डिसाइड करना होगा। आप खड़े नहीं रह सकते हैं तो चौकीदार की नौकरी आपसे नहीं हो पाएगी, है ना। तो यही यहाँ पर बात हो रही है कि जब भी आप अप्लाई करेंगे, किसी नौकरी के लिए आवेदन करेंगे, तो आपको अपनी क्षमताएं देखना होगा, ठीक है। तो 10 नंबर का क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 11 नंबर कह रहा है अ पाथ, एक रास्ता, इज अ सीरीज ऑफ जॉब टू हेल्प योर प्रोग्रेस टुवर्ड योर गोल। ठीक है, कह रहे हैं कि एक ऐसा रास्ता जो आपकी गोल की तरफ, आपका जो लक्ष्य है जीवन का, उसकी तरफ चलता है और जिसमें कई नौकरियां आती हैं। सीरीज ऑफ नौकरी, पहले मान लेते हैं अप्रेंटिस, फिर परमानेंट, सुपरवाइजर, मैनेजर, वही जो चीज मैंने शुरू में आपको समझाया था वही पूछ रहा है। एक पथ है, वो कौन सा पथ है जिसमें आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करने के लिए कई नौकरियों की एक श्रृंखला होती है। वो कौन सा है, हमारा करियर ही तो है। हम लोग यही तो शुरू में पढ़े थे, कई नौकरियों की एक सीरीज है और जो हमारे लक्ष्य की ओर हमें ले जाती है ऊपर, वो क्या है, करियर कहलाता है। उस रास्ते को हम कहते हैं करियर पाथ। कौन सा पाथ, करियर पाथ। मैं शुरू में ये चीज एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट है वन मस्ट चूज द करियर पाथ बेस्ड ऑन चेंजिंग। कह रहे हैं कि जब आप कोई करियर पाथ चूज कर रहे हैं, अगर आप कोई मतलब जीविका के लिए जो रास्ता चुनाव कर रहे हैं, किसके बेसिस पर करना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, व्यक्ति को बदलते हुए आधार पर करियर का रास्ता चुनना चाहिए। क्या बदलते हुए, इंटरेस्ट नहीं, मार्केट की डिमांड। आपको देखना होगा कि मार्केट में क्या डिमांड है, किस क्षेत्र में डिमांड है, उसी के हिसाब से आपको क्या करना होगा, अपना रास्ता चूज करना होगा। जैसे अगर आज के जमाने पर आप ऐसी कोई पढ़ाई करने जाओ जिसमें कोई भविष्य ही नहीं है, जिसमें कोई नौकरी ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है, तो ये कैसे आपको पता चलेगा। आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में इस समय क्या डिमांड है, किस फील्ड में ग्रोथ है। जैसे आज की बात करें तो इस समय इंटरनेट सॉफ्टवेयर के लाइन में, यानी सॉफ्टवेयर की फील्ड में ग्रोथ ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर सेक्टर। क्यों, क्योंकि आप देख रहे होंगे मार्केट में सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन, हर चीज ऑनलाइन, स्टोर भी ऑनलाइन हो गए, एजुकेशन भी ऑनलाइन हो गई। तो यानी उस फील्ड में क्या है, ये कैसे पता चल रहा है, मार्केट को देख के पता चल रहा है। तो यही यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, 12 नंबर का डी सही हो जाएगा। मार्केट की डिमांड, मार्केट में किस चीज की मांग है, उसको देखकर हमें अपने करियर का चुनाव करना चाहिए, रास्ते का चुनाव करना चाहिए। सूरज है फिनिश्ड हिज आईटीआई कोर्स। सूरज ने आईटीआई कोर्स कंप्लीट कर लिया। ही कैन क्रिएट अ करियर पाथ दैट हेल्प हिम टू प्रोग्रेस टुवर्ड हिज। देखो, सूरज ने आईटीआई भी कर लिया और उन्होंने अपना करियर पाथ डिसाइड कर लिया कि भाई मैं अप्रेंटिस करूंगा, अप्रेंटिस के बाद ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, उसके बाद इस तरह से मैं अपनी लाइफ को जीने वाला हूं। मतलब एक रास्ता उन्होंने तैयार कर लिया मन में, है ना। एक अज्यूम तो करना ही पड़ता है आपको, थोड़ा बहुत आगे लेट होगा, पीछे होगा, या फिर आपने गवर्नमेंट जॉब की प्लानिंग कर लिया, आईटीआई कर लिया, तो आपने डिसाइड किया कि मैं 2 वर्ष के अंदर अपनी ये नौकरी की तरफ चलूंगा। फिर आपको गवर्नमेंट जॉब कोई मान लेते हैं TG2 की मिली है, उसके 10 साल बाद प्रमोशन हो गया, आप जूनियर इंजीनियर बन गए, कुछ दिनों बाद और आपकी प्रमोशन होके हो सकता हो कोई और पद मिले, या तो अच्छी सैलरी पर आप रिटायर हो सकते हैं। तो ये चीज है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सूरज ने अपना आईटीआई पाठ्यक्रम पूरा कर लिया और करियर का मार्ग बना सकता है जो उसे कहाँ ले जाएगा ना, बढ़ने में मदद करता है। तो यहाँ पर किस बेसिस पर उन्होंने इसको बनाया, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो वो अपने खाने पेंटिंग से कोई मतलब नहीं, गोल ऑब्जेक्टिव नहीं, यहाँ पर इनको किस स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा, सूरज की स्ट्रेंथ किस फील्ड में, क्षमताएं और वीकनेस दोनों को देखते हुए, दोनों देखना पड़ेगा कि इनकी क्षमता क्या है और वीकनेस क्या है। उसके बेसिस पर इनको डिसाइड नहीं कर सकते। फिर से गलत मैं बताने जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे वीकनेस की कोई बात नहीं है, यहां पर आपको अपना ऑब्जेक्टिव तय करना पड़ेगा कि हमारा उद्देश्य क्या है और लक्ष्य क्या है। इन दोनों के बेसिस पर इनको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर क्या सेट करेंगे, अपना ये अपना गोल सेट करेंगे और ऑब्जेक्टिव। इनका क्या है, जो ऊपर इन्होंने है कि ये क्या कहलाएगा, गोल कहलाएगा, ठीक है। तो अपने गोल और ऑब्जेक्ट मतलब लगभग एक ही बात होगी दोनों, ठीक है, गोल एंड ऑब्जेक्टिव। यहां पर वीकनेस का नहीं मतलब आएगा सिंगिंग डांसिंग भी नहीं। तो थोड़ी बहुत जो मैं गलतियां करूं आप मत करिएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, बी सही हो जाएगा। सूरज जो है
आईटीआई अपनी कंप्लीट कर लिए हैं और उन्होंने अपना करियर पाथ भी डिजाइन किया, लेकिन किस बेसिस पर करेंगे, अपने गोल और ऑब्जेक्टिव को, लक्ष्य या अपना जो उद्देश्य है उसको निर्धारित करते हुए। ठीक है, तो 14 नंबर का बी सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं आगे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रेम हैज कंप्लीटेड हिज फैशन डिजाइनिंग कोर्स। प्रेम ने अपना फैशन डिजाइनिंग कोर्स कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ही मस्ट कंसीडर चूजिंग अ करियर पाथ। देखिए, इन्होंने फैशन डिजाइनिंग कोर्स कंप्लीट कर लिया। अब ये करियर पाथ को सेलेक्ट करने वाले हैं कि किस रास्ते पर इनको जाना है, अपने करियर में किस रास्ते पर जाना है, उसको चूज करने की बात हो रही है, सेलेक्ट करने की बात हो रही है। तो इसमें से किसके बेसिस पर उन्हें सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि डिमांड किस क्षेत्र में है। क्या देखना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में डिमांड है, ये भी देखना पड़ेगा। ट्रेंड भी देखना पड़ेगा कि मार्केट ट्रेंड क्या कह रहा है। डिमांड और प्लस मार्केट ट्रेंड की आने वाले समय में क्या बरकरार रहने वाली ये चीज, और इनकी क्षमताएं क्या है, तीनों चीजों को उनको देखकर फिर डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। क्या वो अपनी क्षमता भी देखें, मार्केट का ये ट्रेंड कौन सा है, ये मार्केट ट्रेंड है एक्चुअली। ठीक है, मार्केट ट्रेंड को देखें और साथ ही डिमांड भी देखें, आज और आने वाले समय में उस जिस भी क्षेत्र में वो जा रहे हैं उस क्षेत्र में डिमांड है कि नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपका 15 नंबर का आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोसेस बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड चेंजिंग वर्ड ऑफ वर्क। कह रहे हैं दुनिया, जो वर्क की दुनिया है, यानी जो नौकरी और रोजगार की दुनिया है, उसमें जो बदलाव हो रहा है उसको हम अंडरस्टैंड, हम उसको समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, क्या एडोब स्कैन करके, नहीं। क्या करियर के रास्ते से, नहीं। जॉब सर्च करके, नहीं। हमें मार्केट को स्कैन करना होगा। क्या करना होगा, मार्केट को स्कैन करना होगा। मार्केट स्कैन मतलब मार्केट के बारे में गूगल, यूट्यूब, लोगों के बीच न्यूज़पेपर, इनके माध्यम से समझना होगा कि आज का जो हमारा भारतीय मार्केट है या अन्य कंट्रीज का मार्केट है, किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, किस क्षेत्र में पीछे है लेकिन उस पर काम चल रहा है जो आगे जा सकता है। ये सब चीजें हमें मार्केट स्कैन करके ही पता चलेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी नौकरियां, कौन सा रोजगार, कौन सा क्षेत्र आगे जा रहा है और कहां डिमांड बढ़ने वाली है। ये सब चीजें देखना पड़ेगा और ये कहां से पता चलेगा, मार्केट स्कैन करके। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच इज नॉट अ वे टू कलेक्ट डेटा अबाउट अ करियर। कह रहे हैं करियर के बारे में डेटा इकट्ठा करने का कौन सा इसमें रास्ता नहीं है। देखिए, मैगजीन वगैरह से आप पता कर सकते हैं, अलग अलग मैगजीन पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग क्षेत्र के बारे में, किसमें कहाँ विकास हो रहा है, किस क्षेत्र में क्या हो रहा है, ये सब चीजें पता चलती है। उसके अलावा कैरियर गाइडेंस एजेंसीज भी होती हैं, जो कुछ काउंसलर टाइप के लोग होते हैं जो आपको काउंसलिंग के माध्यम से आपको मतलब कई बार कुछ जगहों पर फीस भी लिया जाता है, 1-2 दिनों का सेमिनार होता है जिसमें समझाया बताया जाता है कि कहाँ कहाँ क्या मौके हैं, क्या मौके आने वाले हैं, कहाँ पर वैकेंसी ज्यादा है या आने वाली, ये सब चीजें हैं। या फिर न्यूज़पेपर से भी आपको पता चलता रहता है किस क्षेत्र में देश में विकास हो रहा है, औद्योगिक क्षेत्र में किस एरिया में पर्टिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है ना। एरिया इन द सेंस कि सॉफ्टवेयर में हो रहा है, हार्डवेयर में हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है या ऑटोमोबाइल में हो रहा है, जैसे गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं भारत में, सेमीकंडक्टर कंपनीज की, सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों की ज्यादा मांग है, ये सब चीजें। तो ये तीनों चीजों से पता चलता है कि हम क्या कर सकते हैं, डेटा इकट्ठा कर सकते हैं करियर के बारे में कि किस क्षेत्र में जाना है, लेकिन हम क्रिकेट खेल कर ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पूछ रहा था इसमें से कौन सा ऐसा नॉट लिखा है, विच इज नॉट अ वे, इसमें से कौन सा एक ऐसा रास्ता नहीं है जिससे हमें करियर के बारे में डेटा इकट्ठा करने में मदद मिले। तो क्रिकेट खेल के हमें कोई डेटा नहीं मिलेगा कि कहां पर हम अपना करियर बनाए। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। वैसे भी क्रिकेट यहाँ पर अलग ही था, उसका कोई लेना ही देना नहीं है क्वेश्चन से। द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ मार्केट स्कैन कैन बी। कह रहे हैं कि मार्केट स्कैन आप कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, आप इंटरनेट पर भी मार्केट स्कैन कर सकते हैं। मार्केट स्कैन मतलब मार्केट के बारे में पता करना कि किस क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ नौकरियां कम है, कहाँ नौकरियां जा रही हैं, कौन सा क्षेत्र डूब रहा है, इसको मार्केट स्कैन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे बहुत सी चीजें हैं जो डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट हो रही हैं, इंडियन मार्केट खत्म होती है। ठीक है, तो वही है, जैसे अब पता चला कि भारत में वो चीजें महंगी हो गई बनाना ही, तो इंपोर्ट हो रही हैं, तो उस क्षेत्र में करियर बनाना भी तो हमारा क्या होगा, जब वो क्षेत्र ही डूब रहा है वो तो करियर भी हमारा डूबेगा ना। तो एग्जैक्टली वही बात हो रही है। और इंडस्ट्री विजिट करके, जगह जगह इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, उनको आप घूमेंगे, देखोगे वहां पे, तो भी लोगों से मिलोगे तो भी आपको पता चलेगा कि कौन सी इंडस्ट्री बढ़िया चल रही है, कहाँ बढ़िया सैलरी मिल रही है, किस एरिया में,
किस एरिया में, फिर वही कि किस इंडस्ट्री में ज्यादा सैलरी मिल रही है, कहाँ ग्रोथ हो रही है, तो इससे भी पता चल सकता है। एल्यूमिनी, पुराने छात्र जो पहले नौकरी कर रहे हैं, आईटीआई कर लिए हैं, अलग अलग कंपनीज में नौकरी कर रहे हैं, तो उनसे भी आप बातचीत करोगे तो वो भी बताएंगे कि भाई हम तो इस जगह पे हैं, यहाँ पे कम अब ग्रोथ नहीं है, उस वाले क्षेत्र में ज्यादा ग्रोथ है, तो उनसे भी पता चलेगा। तो ऐसे में क्या होगा, जब तीनों लोगों से हमें पता चल सकता है तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। जब भी तीनों ऑप्शन सही निकलता है तो लास्ट में ऑल ऑफ द देम। इंटरनेट से भी पता कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में घूमकर भी। और पुराने जो छात्र, एलुमनी कौन होते हैं, वो छात्र जो पहले से हमारे कॉलेज से पढ़े हो और आगे कुछ नौकरी वगैरह व्यवसाय कर रहे हो, वो एलुमनी कहते हैं, एलुमनाई कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लता इज प्लानिंग टू ज्वाइन अ ब्यूटी सैलून। ठीक है, प्लानिंग टू ज्वाइन, ये लता है वो क्या करना चाह रही है, ब्यूटी सैलून को ज्वाइन करना चाहती है, बट शी इज नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस प्रोफेशन। लेकिन जैसे वो नौकरी करना चाहती है ब्यूटी सैलून में, लेकिन इस प्रोफेशन को, इस नौकरी को लेकर बहुत ज्यादा श्योर नहीं है, बहुत ज्यादा उनको जानकारी नहीं है, बस सोच ली है कि यार ब्यूटी सैलून में मैं नौकरी कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, बहुत श्योर नहीं है कि क्या इसमें कुछ ग्रोथ है, आगे कोई संभावना है, क्या है। तो अब इनको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड शी डू, अब ऐसे में इनको क्या करना चाहिए, डिस्कस दिस प्रोफेशनल। पेरेंट्स से बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स सैलून नहीं चलाते हैं, इसलिए पेरेंट आपको सही गाइडलाइन सैलून से रिलेटेड नहीं दे पाएंगे। क्लासमेट भी सैलून में तो काम नहीं कर रहे हैं आपके, और अन्य किसी अनजान से पूछने की बजाय आप पूछिए जो पहले से ही प्रोफेशनल हैं, जो सैलून वाले एरिया में जुड़े हुए हैं, पहले से ही सैलून चला रहे हो, सैलून में नौकरी कर रहे हो, उनसे आप बात करेंगे। इनको बात करनी चाहिए लता को, तो इनका जो डर है या जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सकता है। ठीक है, ये लता क्या था, ब्यूटी की बात करें। इसी प्रकार से आप आईटीआई पास हैं, तो आईटीआई पास हैं, इलेक्ट्रीशियन से हैं, तो इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई पास करने के बाद या फिटर से करने के बाद या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से, कोपा से, जिससे भी आप कर रहे हैं, तो जो आपके जान पहचान रिलेशन में या अन्य जो बाहर 5 साल 7 साल से नौकरी कर रहे हो किसी फील्ड में, तो आप उनसे राय लीजिए कि मुझे कहाँ अप्लाई करना चाहिए, किस फील्ड में ज्यादा नौकरियां हैं। जैसे या तो आप आईटीआई करने जा रहे हैं, तो कोई पड़ोस में है बोल दिया कि अरे मैंने तो आईटीआई इलेक्ट्रीशियंस किया है, तुम भी इलेक्ट्रीशियंस कर लो। या कोई उधर है बोला फिटर है, तो फिटर तुम भी फिटर कर लो, फिटर बढ़िया है। कोई कह देता है इलेक्ट्रीशियन बढ़िया, कोई कहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़िया, कोई कहेगा कोपा बढ़िया, उनका कुछ भी बोल देंगे। तो ऐसे पर आपको नहीं विश्वास करना था, विश्वास उन पर करिए जो ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहे हैं, जो पहले से नौकरी में है, सरकारी में हो, प्राइवेट में हो, जो पहले से नौकरी में लोग हैं, उनसे पूछेंगे तो सही राय देंगे आपको कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर है आंसर ए सही हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, रघु फादर हैज अ टाइपिंग प्रेस शॉप। इनके पास एक टाइपिंग की दुकान है, दुकान है, टाइप राइटिंग प्रेस। जनरली आपने देखा होगा लेटर वेटर टाइप कराते हैं, वही है। नाउ ही हैज रिप्लेसिंग टाइपराइटर विद, देखिए इनकी एक टाइपिंग वाली दुकान है। ठीक है, इनकी क्या है, एक टाइपिंग की दुकान है, और ये क्या रखे हुए हैं, ये पुराने जमाने वाला टाइपराइटर रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं, टाइपराइटर देखते हैं ना, खट 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 करता रहता है, पेज डालते धीरे धीरे टाइप करता है, उसी में टेढ़ा मेढ़ा अक्षर लिखता है, वो है उनके पास। लेकिन अब वो उसे बदलना चाहते हैं, तो किस चीज से बदलेंगे, क्या टाइपराइटर में की जगह मोबाइल रख लेंगे, या फिर टीवी रखेंगे, या रेडियो रखेंगे? नहीं, वो कंप्यूटर रख लेंगे। कंप्यूटर रख लेंगे तो उनका काम भी तेज होगा, और जैसा चाहेंगे वैसा टाइप भी कर लेंगे, सुविधाजनक हो जाएगा, सेव भी कर पाएंगे। टाइपराइटर में तो सेव भी नहीं कर पाते थे ना, सबके लिए अलग अलग टाइप करना पड़ता था। ऐसे क्या है, कंप्यूटर में एक बार टाइप करेंगे, सेव कर लेंगे, तो वही मैटर दूसरे को चाहिए तो नाम बदल के दे सकते हैं। तो किस चीज से बदलेंगे, कंप्यूटर से बदलेंगे। 20 का बी सही हो जाएगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और हाँ, आज तो मैंने बोला नहीं, फिर अभी बोल दे रहा हूँ कि वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अपना कमेंट फीडबैक के रूप में जरूर दीजिएगा। मतलब अपना फीडबैक कमेंट के रूप में दीजिएगा, कैसी लगी क्लास। अ क्लियर प्लान एंड एक्शन टेकन फॉर योर लाइफ। ठीक है, अ क्लियर प्लान एंड एक्शन टेकन फॉर योर लाइफ। अपनी लाइफ के लिए आपने कोई क्लियर प्लान बना लिया है और उसके हिसाब से एक्शन ले रहे हैं, मतलब कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे हमने प्लान बना लिया कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में जेई बनना है, प्लान तो बना लिया, लेकिन उसके हिसाब से मैं मेहनत भी करूंगा जेई बनने के लिए, उस हिसाब से कोर्स करूंगा, उस हिसाब से पढ़ाई करूंगा। तो वही यहां पर कह रहे हैं की गई कार्रवाई को क्या कहते हैं, शतक नहीं, इसमें कोई लेना देना नहीं है शतक से। डिजायर, इच्छा नहीं, इच्छा तो हमने है, लेकिन उसके लिए सारा कुछ हम कर रहे हैं, तो हमने अपना क्या किया, हमने एक गोल निर्धारित कर लिया। यहां पर आंसर क्या सही हो जाएगा, 21 का आंसर सी सही हो जाएगा। कि हमने अगर प्लानिंग कर ली है, हमने क्या प्लानिंग कर ली, हम पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे, और उसके बाद बनेंगे जूनियर इंजीनियर। तो ये जूनियर इंजीनियर बनना मेरा क्या कहलाएगा, हमारा ये एक लक्ष्य हो गया, गोल हो गया।
ठीक है, हमने इसकी लक्ष्य निर्धारित कर लिया और उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे और पढ़ाई एक्शन भी लेंगे उसी हिसाब से कि मैं जेई बन सकूं। तो अलग अलग फेजेज आएंगे, पढ़ाई आएगी, कोचिंग आएगा, ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए द गोल दैट समवन प्लान टू अचीव विद इन अ ईयर। ठीक है, किसी ने एक गोल निर्धारित किया, लक्ष्य निर्धारित किया, लेकिन उसको 1 साल के अंदर हासिल करने के लिए निर्धारित किया हुआ है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म गोल ये होता है जो आने वाले, जैसे हम लोग कोई हो नया नौकरी कर रहा है तो उसने प्लान किया कि 5-10 साल के अंदर मैं अपना घर बना लूंगा। ठीक है, उसके 15 साल बाद मैं अपनी एक गाड़ी खरीद लूंगा। तो ये लंबे गोल हैं क्योंकि आज ही नहीं हो सकते। आज आपने 50,000 की नौकरी ज्वाइन की और आप चाहोगे कि अगले महीने घर बना लो, तो संभव नहीं है ना। तो जो ऐसा लक्ष्य जो लंबे समय तक चलता है वो लॉन्ग टर्म गोल कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम 2-4-6 महीने में कुछ करना चाहते हैं, जैसे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो 2 से 3 महीने में सीख लेंगे, तो ये शॉर्ट टर्म हो गया। इसी तरह से ड्राइविंग सीखना चाहते हैं तो 1 से 2 महीने में ड्राइविंग सीख सकते हैं, ये भी शॉर्ट टर्म हो गया। लैंग्वेज कोई सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना हिंदी तो बोल लो, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आप 3 महीने 4-6 महीने में कोचिंग करके सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म है, कम अवधि में। तो फिलहाल यहाँ पर भी ऐसी बात हो रही थी कि कोई व्यक्ति एक लक्ष्य निर्धारित करता है, उसको 1 वर्ष के अंदर प्राप्त करना चाहता है, तो उसको क्या कहेंगे? तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म होना चाहिए था, लेकिन जब शॉर्ट टर्म नहीं है तो ऐसे में देखिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म है ही नहीं, ऑप्शन लॉन्ग टर्म है, तो ऐसे में हमें माइलस्टोन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, माइलस्टोन क्या होता है? शुरू मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो लक्ष्य निर्धारित करते समय पहले, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं जूनियर इंजीनियर बनना चाहता हूं और शुरुआत में आईटीआई करना चाहता हूं, तो मैंने आईटीआई कंप्लीट कर लिया, तो एक माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया। अप्रेंटिस किया, दूसरी माइलस्टोन, उसके बाद फिर मैं परमानेंट हो गया, तीसरा माइलस्टोन। तो जो छोटे छोटे एक लक्ष्य को हासिल करने में जो बीच बीच में एक एक पड़ाव है जिसको हम पूरा करते रहते हैं, तो उनको माइलस्टोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर आंसर जो आपका सी सही होगा। क्या सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर शॉर्ट टर्म गोल दिया रहता तो हम इसको शॉर्ट टर्म कर लेते, लेकिन दिया ही नहीं है। देखिए यहां पर एक ऑप्शन है, इसको समझ लीजिए। देखिए कि माइलस्टोन क्या होता है, यहां पर एक सैंपल मैंने अलग से ले लिया है, पेपर में नहीं रहेगा, मैंने अलग से ले लिया आपको समझाने के लिए। थोड़ा समझ ही लेते हैं इस पॉइंट को भी कि एक करियर के दौरान माइलस्टोन मतलब मील का पत्थर क्या होता है। सबसे पहले हमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, तो एक माइलस्टोन मेरा पूरा हो गया। पहला इंटरव्यू अटेंड किया, वो एक माइलस्टोन हो गया। इंपॉर्टेंट मूव मतलब नौकरी ज्वाइन की मैंने, एक इंटरव्यू हो गया ना, मतलब उसके लिए कोशिश की, एक हो गया। पहली नौकरी मिली, वो हो गया। दूसरी एक माइलस्टोन, ये भी हो गया। दूसरी नौकरी मिली एक, वो भी माइलस्टोन हो गया मेरा। प्रमोशन हो गया, ये भी मेरा एक। मतलब एक बड़े लक्ष्य के दौरान छोटे छोटे जो लक्ष्य हैं वो पूरे होते हैं, वो माइलस्टोन कहलाते हैं। ठीक है, प्रमोशन मिला, वो हो गया। कोई प्रोजेक्ट मिला जिस पर मेरा मतलब वो है, मुझे पर्टिकुलर मिला, तो या जिस पर मेरा नाम हुआ है, मुझे सफलता मिली अलग से, है ना, वो मैंने पूरा किया। या फिर पहली स्पीच कहीं बोलने को मिला, एक है ना लीडरशिप का रोल मिला, यानी मेरा प्रमोशन हुआ, मुझे लीडर बना दिया गया, तो रिटायरमेंट हो गया। तो ये सब क्या है, जितने भी एक एक छोटे छोटे गोल हो रहे हैं ना, वो एक तरह से माइलस्टोन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट। स्मार्ट का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो ये आपका बिजनेस से रिलेटेड है, मतलब गोल से रिलेटेड है कि अगर आप कोई गोल निर्धारित कर रहे हो ना, तो उसमें एक शब्द है स्मार्ट। स्मार्ट की एक मीनिंग होती है यहाँ पर है, जिसका मतलब भी होता है कि मैं बता दूं कि स्मार्ट मतलब होता है, स्मार्ट का एस होता है, एस मतलब होता है स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक मतलब ये होता है कि हम जो गोल निर्धारित कर रहे हैं वो होने लायक हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ भी हमने नहीं ऐसे ही सोच लिया। What exactly we are trying to achieve, पहले हमें निर्धारित करना होगा कि मैं बनना क्या चाहता हूं। ठीक है, अगर मुझे नौकरी गवर्नमेंट नौकरी करनी है तो मुझे पहले से सेट करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट नौकरी करनी है, मतलब अपना लक्ष्य स्पेसिफिक फिक्स रखो। ऐसा नहीं कि पढ़ते हुए चलेंगे, जो हो गया, तो उसी को कहते हैं ऐसे स्पेसिफिक होता है। मेजरेबल मतलब अगर आप चाह रहे हो कि मैं सैलरी इस तरह से, जैसे किसी कंपनी में आप टारगेट मतलब काम कर रहे हो तो टारगेट मिलता है वहां कंप्लीट करने के। अगर आपका मैनेजर कहता है कि दिन भर में आप 10 मोबाइल फोन बनाओगे, आप क्या करोगे? 10 मोबाइल फोन बनाओगे, तब तो ठीक है। और अगर आपका मैनेजर कहता है कि दिन भर में 1000 मोबाइल फोन बनाओगे, तो संभव है नहीं। तो ऐसा हमें अपना टारगेट भी ऐसा रखना है जो मेजरेबल हो। ठीक है, कि अपने लाइफ में ऐसा नहीं हमें टारगेट बना लेना है कि अरे अगले 6 महीने में मैं एक ऑडी खरीद लूंगा, क्या संभव है? नहीं।
तो टारगेट भी ऐसा होना चाहिए जो आप अचीव कर सको, जिसको मेजरेबल मतलब जिसको आप हासिल कर सको, जो रियलिस्टिक हो। अटेनेबल मतलब जो जेन्युइनली पॉसिबल हो। जैसे मैंने वही आपको बता दूं, मैं कह दूं कि 3 महीने में ऑडी खरीद लूंगा तो संभव ही नहीं है। अगर मैं कहूं कि हाँ मैं 3 साल मेहनत करके क्या स्विफ्ट डिजायर खरीद सकता हूं, ऐसा मैं प्लान कर रहा हूं, तो ये ठीक है, तो उसको अटेनेबल कहते हैं। मतलब जो हो सके, बीरबल की खिचड़ी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि ऊपर वहां रख दोगे मटकी और नीचे आग लगाते रह जाओगे तो संभव है, नहीं। तो वही बात है यहाँ पर। रिलेवेंट मतलब जिस ट्रेड से रिलेट करते हैं उसी बारे में हम सोचे नौकरी का। ऐसा नहीं कि मैं आईटीआई कर रहा हूं और मैं सोचूं कि मैं डॉक्टरी की नौकरी कर लूंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, तो संभव है नहीं। तो रिलेवेंट चीज होनी चाहिए, हमारा जो गोल है वो हमसे रिलेटेड होना चाहिए। और टाइम बाउंड, अगर हमने प्लान किया है कि नहीं मैं गवर्नमेंट नौकरी करूंगा, तो उसके लिए मुझे अपना टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि मैं इस चीज को 2 साल के अंदर कर लूंगा या 3 साल के अंदर कर लूंगा। ऐसा नहीं कि 20 साल में यही इंतजार करते रह गया कि इस बार नहीं, हमें ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। तो वही है कि टाइम बाउंड होना चाहिए। तो इस तीनों सभी शब्दों का एक अपना मीनिंग है। एस से स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेंडेबल या अचीवेबल भी इसको कहते हैं, रिलेवेंट और टाइम बाउंड, सबका मीनिंग है। तो बस फुल फॉर्म पूछ रखा है, लेकिन मैंने आपके नॉलेज के लिए सबको बता दिया। और फुल फॉर्म का देखोगे यहाँ पे तो आंसर आपका बी वाला सही मिल जाएगा। इसमें देखिए दे रखा है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीव नहीं होता यार, ये तो गलत है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, यार चीज नहीं होगा, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड ट्रिम भी नहीं होगा। चलो यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है। स्पेसिफिक पहला ही सही है, टाइम बाउंड, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही है। मैं पहला पढ़ा ही नहीं, दूसरा तीसरा पढ़ रहा हूं, पहला वाला ऑप्शन सही है। स्पेसिफिक, यहां पर देख भी लीजिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। यहां पर आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? 23 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पहला ऑप्शन छोड़ के बाकी पढ़ दिया था। चलिए थोड़ा सा मैं बीच में समझा दिया, काम आएगा आपके। नित्या हैज, भूलेंगे नहीं, नित्या हैज अ सेट गोल टू गेट 75% इन 10th एग्जाम। देखो ये शॉर्ट टर्म गोल है, छोटा है ये, ठीक है। इन्होंने हाई स्कूल में आए तो उन्होंने निर्धारित कर लिया कि मैं 75% जो है ला कर रहूंगा हाई स्कूल में, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको महान कहेंगे? नहीं। रियल नहीं, स्टार नहीं, ये स्मार्ट गोल है, एक स्मार्ट गोल कहलाएगा, ठीक है। कैसा गोल कहलाएगा? ये स्मार्ट गोल कहलाएगा। 24 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गोल मतलब लक्ष्य जो हम करना चाहते हैं। रमेश वांटेड टू कलेक्ट 50 स्टैम्प 6 मंथ। इन्होंने 50 टिकट जो है 6 महीने में इकट्ठा करने का क्या बनाया हुआ है, चाहते हैं, टारगेट बनाए हैं। ही स्टार्टेड बाय कलेक्टिंग 2 स्टैम्प एवरी वीक। हर हफ्ते वो 2 स्टैम्प जो है इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इनका गोल है, ये कौन सा गोल कहलाएगा? ये गोल क्या कहलाएगा? तो मैंने आपको बताया ना, सिर्फ 6 महीने के अंदर है तो इसको कंप्लीट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि वो गोल जो कम समय के अंदर हम अचीव करना चाहते हैं या प्लान करते हैं, जैसे बोला था मैंने कि इंग्लिश बोलना और 3 महीने वाला, 6 महीने वाला, ऐसे सब गोल को क्या बोला जाता है? जिंदगी भर ये टिकट थोड़ा ही बटोरे, 50 ही तो टिकट करना है इनको, 50 टिकट 6 महीने में इकट्ठा करना है। हालांकि ये क्या है मैं भी नहीं समझ पाया, लेकिन मान चलते हैं कि 50 कोई चीज है जिसको 6 महीने में करना चाहते हैं और हर हफ्ते उसकी चीज को 2 कर ही रहे हैं इकट्ठा, तो आने वाले समय में कर लेंगे, तो 6 महीने के अंदर कर लेंगे। तो ये शॉर्ट टर्म गोल है। क्यों? क्योंकि कम अवधि में हम इसको हासिल कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म बड़ा गोल होता है, बड़ा गोल घर बनाना या फिर अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना, ये बड़े गोल होते हैं जो हमारी लाइफ के साथ लंबे समय तक चलते हैं, ठीक है, या लंबे समय में अचीव होते हैं, तो वो लंबा गोल होता है। ये फिलहाल बस 6 महीने की बात है और टिकट इकट्ठा करना है, तो शॉर्ट टर्म गोल कहलाएगा। आंसर आपका ये सही हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें 25 ही क्वेश्चन थे। आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक का करेंगे, ठीक है, न्यू टॉपिक का। इस टॉपिक में 25 ही थे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हालांकि मैं कोशिश किया हूँ, समय कम होने की वजह से उतना बेहतर नहीं पढ़ा पाया हूँ, मुझे जहां तक अंदर से फील हो रहा है। फिर भी आप लोग ट्राई करिएगा कि क्वेश्चंस को समझ पाएं, और अगर समय निकाल सके तो हर वीडियो को एटलीस्ट 2 बार देखिए, और प्रीवियस क्लासेस तो 100% देखिए, तभी आपका टोटल कवर हो पाएगा। और वो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर आप लोग देख सकते हैं। और जाते जाते ये मत भूलिएगा कि वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। और आपके कमेंट्स का मैं लगातार वेट करता हूं, और आपने देखा भी होगा कि मैं वहां पर आपके कमेंट्स को लाइक करता हूं इंडिविजुअल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।